हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों को मैं मेरी इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ 10th क्लास की हिंदी का चैप्टर जो है क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ मैं, अपना सूरदास वाला चैप्टर। ये अपनी काव्यखंड में देखिए, क्षितिज में फर्स्ट चैप्टर है अपना सूरदास वाला। सूरदास का देखिए जन्म कब हुआ था, सूरदास के विषय में क्या क्या मान्यताएं हैं। कुछ लोग सूरदास को जन्म से अंधा मानते हैं और कुछ लोगों की ये धारणा है कि सूरदास बाद में अंधे हो गए थे, यानी किसी बीमारी की वजह से, और कुछ लोग उनकी अलग धारणा मानते हैं। क्या है सूरदास के बारे में वास्तविकता, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। उनके जीवन परिचय को लेकर के ये चैप्टर अपना क्लियर करते हैं अपन। तो मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में चैप्टर शुरू करती हूँ। देखिए यहाँ पे सूरदास का जो जन्म है, सूरदास का जन्म सन यानी 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में यानी 1583 में उनका पारसोली में उनका निर्धन हो गया था। कौन सी जगह पे उनका निर्धन हुआ था? पारसोली गांव में उनका निर्धन हो गया था। उनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, एक तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और देखिए इसमें सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय उनका रहा है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक यानी यहाँ पे उनकी स्वाभाविक जो वर्तियाँ हैं, अपनी वर्तियों का यानी स्वाभाविक जो फीलिंग्स होती है, उन वर्तियों का यहाँ पे चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य यानी बाल क्रीड़ाओं से भगवान श्री कृष्ण का जो वात्सल्य रूप ही उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी काव्य रचनाओं में किया है। उनके बचपन की जो क्रीड़ाएँ हैं वो सारी इन्होंने अपने रचनाओं में लिखी है। तो उन्होंने वात्सल्य रस को, यहाँ पे रस आपको पता है रस 11 होते हैं, लेकिन 9 रसों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो जैसे देखो वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि उनको माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगारिक रूप का उन्होंने अच्छा वर्णन किया है। वात्सल्य यानी उनके बचपन का वर्णन किया है, इसलिए वात्सल्य रस है। और उनकी श्रृंगारिकता का बचपन के जो रूप का वर्णन किया है वो कैसा, बिल्कुल सुसज्जित रूप उनका। उन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा था, उर में वैजंती माला उनके हृदय पर विराजमान है, अधरों पर जो मुरली विराजमान है। उनके ऐसे सुसज्जित रूप पीताम्बर उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं। कटी यानी कमर पर उन्होंने करधनी धारण कर रखी है और पैरों में उन्होंने नूपुर धारण कर रखी है। वो सारी ऐसी छवि का, अलौकिक छवि का उन्होंने वर्णन किया है। तो इसलिए श्रृंगारिकता का यहाँ पे श्रेष्ठ कवि उनको माना जाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को क्या बताया गया है, हीनता बोध से मुक्त किया गया है और उनके जीने की एक ललक पैदा की, उनमें एक जीने की ललक पैदा की है। भाई किसी न किसी सहारे हम जी सकते हैं, भगवान का नाम जपो, उसके सहारे अपन जी सकते हैं। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोकगीतों की एक परंपरा ही की तरह ही श्रेष्ठ कड़ी मानी गई है। सूर सागर में देखिए, सूर सागर में उनके जो दोहे लिखे गए हैं, इनमें इन जो पद है उनके, उन पदों में देखिए क्या क्या है। यहाँ पे उनके पदों में ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, यहाँ पे कहाँ का वर्णन किया गया है। पहले मैं आपको पैराग्राफ पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहते सनहे तंगाते, नाहिन मन अनुरागी, पूरी इनी पाते रहते जल भीतरे, ता रस देह न दागी, जो जल माहे तेल की घाघरी बूंद न ताको लागी।
प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। बहुत ही अच्छा दोहा है, पद है। इसमें देखो, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोकुल या वृंदावन को छोड़ कर के वो मथुरा चले जाते हैं बिना गोपियों को, यानी बिना सूचना के ही, उनको पता ही नहीं चलता कि वो भगवान श्री कृष्ण कहाँ जा रहे हैं। तो इसी दुख के मारे वो उनको वहाँ जाने के बाद में उनको ये रहता है कि वो कभी ना कभी तो लौट के अवश्य आएंगे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण काफ़ी टाइम तक नहीं आए तो उन्होंने यानी पत्र लिखना शुरू किया, और गोपियाँ कहती थी कि वो पत्र वो जाके जो भी उनको जिसको दे के भेज देती, वो भी भगवान श्री कृष्ण उसको बहला बुसला के वहीं पे रोक लेते थे और वहीं पे रह जाते थे। हमारे पत्रों का कोई जवाब भी नहीं आया। तो यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण को भी ये पता चला कि गोपियाँ उनके विरह में जल रही है और उनसे वो अनन्य प्रेम करती है और उनके बिना वो जीवित नहीं रह पाएगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा, अपने एक मित्र उद्धव को भेजा और कहा कि उद्धव तुम जाओ और गोपियों को समझाओ और उनको कहो कि आप लोग ये कृष्ण का जाप करना छोड़ो, एक निर्गुण ब्रह्मा है, तुम उसकी उपासना करो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब ऐसा योग का जो संदेश दे के भेजते हैं, तो वहाँ पे उद्धव जी जाके जब गोपियों को यमुना किनारे जब उनको एकत्रित करके जब समझाने की कोशिश करते हैं, जब उनको, तब वो गोपियाँ क्या कहती है, उद्धव जी और गोपियों का जो वार्तालाप है वो इसी पद में देखने को मिलेगा कि दोनों के बीच में क्या क्या वार्तालाप हो रहा है, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो वो गोपियाँ कह रही है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। है उद्धव जी, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य मिल रहा है, उनके पास रहने का आपको मौका मिल रहा है, आप तो उनके पास में हो, इसलिए आप हमें ऐसी बातें कर रहे हो। जैसे पररस रहते सने तगाते, यानी उनके इतने पास, इतने नज़दीक, पररस यानी इतने पास रहते हुए भी सने तगाते, उनके सने से तुम वंचित हो, उनके प्रेम से तुम वंचित हो। नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में उनके प्रति बिल्कुल भी अनुराग या प्रेम नहीं है, बिल्कुल भी आप उनसे प्रेम नहीं करते, आप तो बड़े विचित्र हो। पूरे नहीं पाते रहत जल भीतर, यहाँ पे पूरे नहीं यानी कमल के पत्ते से हैं, पूरे नहीं पाते यानी कमल के पत्ते, रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं, तारस देह न दागी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बूंद का एक भी दाग नहीं लगता है, यानी वो उससे वंचित रहते हैं। जो जल माहे तेल की गागरी, और आप तो वो तेल की गगरी के समान हो जो चिकनी हो जाती है। जो जल माहे तेल की गागरी यानी चिकना घड़ा, जो बूंद नता को लगे, आप तो चिकने घड़े हो, चिकने घड़े के ऊपर पानी अगर डालोगे तो एक भी बूंद उसके वो नहीं रुकेगी। तो आप तो उद्धव जी चिकने घड़े हो, आपको किसी से कोई प्रेम नहीं है, कोई अनुराग नहीं है, कोई लगाव नहीं है। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो परियो आप लोगों का, तो यानी प्रेम रूपी नदी आपके सामने है। भगवान श्री कृष्ण अनन्य प्रेम के भंडार जो है, नदी के स्वरूप है, एक सागर या नदी की भांति है वो, उनके प्रेम से आप वंचित हो और हमें ऐसी बातें सिखा रहे हो, आप खुद तो वंचित हो। यानी प्रीति नदी में आपने तो पाँव ही नहीं डुबोया, बिल्कुल भी आप उनकी इस तरह से दृष्टि न रूपे पर आ गई, आपने आपके ऊपर या आपकी दृष्टि उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं गिरी, या उनकी दृष्टि कृपा दृष्टि आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुई है। आपकी बातों से तो हमें ऐसा ही लग रहा है। सूरदास अबला हम भोरी, यहाँ पे सूरदास जी गोपियों की तरफ से अपने आप को अबला बता रहे हैं, यानी सूरदास जी यहाँ पे बोल रहे हैं गोपियों की तरफ से, कह रहे हैं सूरदास अबला हम भोरी है, भोली भाली हैं, ना समझ है, हम तो अबला हैं स्त्रियां, और क्या के है, हम भोली है, भोली भाली है, और गुर चाटी जो पागी, हम तो भगवान श्री कृष्ण से उस प्रकार प्रेम कर बैठे हैं जिस प्रकार चींटी जो है गुड़ से चिपक जाती है, और चाहे उसके बाद में उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, गुड़ के चिपके चिपके ही वो मर जाती है, उसी को खाती खाती उसी में विलीन हो जाती है। तो हम भी क्या हैं, भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं, जिस प्रकार चींटी जो है गुड़ से प्रेम करती है, वो हमारे लिए गुड़ की भांति है, इतना मीठे या मधुर हमें लगते हैं। तो ये अपना फर्स्ट ही पद है जो क्लियर है। आप लोगों को समझ में आए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इसका जो
अगला नेक्स्ट पद है जो ये जो आगे जो भी पद हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करती रहूँगी। तो आप लगे रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। अपना एक एक चैप्टर आप लोगों को मैं क्लियर करवाऊँगी। ओके बाय फ्रेंड्स।